हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनएचई यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे डीएनएचई 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं पोषण के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य में पोषण के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित करते हैं। इसलिए एक पोषण विशेषज्ञ को किसी भी प्रकार के भोजन के विषय में सुझाव देने से पहले लोगों को सामाजिक परिवेश, भावनाओं और उसके आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए पोषण को प्रभावित करने वाले इन पहलुओं को कुछ विस्तार में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपना विशेष महत्व है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा अनुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुणों के प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मक बढ़ाने वाला होता है और ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नता वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण है। राजसिक भोजन में मछली, अंडा और मांस तथा तामसिक भोजन में सुअर और गाय का मांस आता है। हमारी आज की समझ इससे बहुत भिन्न है। अब हम इस बात को नहीं मानते हैं कि कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ हमारे व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन को बहुत निम्न कोटि का माना गया है, परंतु आज होटलों आदि में ग्राहकों को पुनः गर्म किया गया भोजन ही मिलता है। आज बहुत से लोग शाकाहारी होने पर भी अपने मांसाहारी दोस्तों के साथ बैठकर भोजन करना बुरा नहीं मानते हैं। वह स्वयं चाहे मांस नहीं खाए, परंतु ऐसी जगह पर भोजन खा लेते हैं जहां पर भी मांस भी बनता है। परंतु अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजन की शुद्धता के विषय में बहुत ध्यान रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पोषण को सामाजिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह नए खाद्य पदार्थ को केवल इसलिए खाना स्वीकार कर ले क्योंकि वह पौष्टिक है। इससे मालूम होता है कि जब हम भोजन से संबंधित परंपराओं में सुधार के परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं खान पान की मनोवृत्ति। भोजन के प्रति व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे खाने के ढंग को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण को लेते हैं। मिनी एक गृहिणी है, वह अपने सारे परिवार को विटामिन की गोलियां खाने को देती है, क्योंकि उसके विचार में यह गोलियां उन्हें स्फूर्ति और शक्ति देंगी। किंतु उसकी सहेली के विचार में इन विटामिन गोलियों की आवश्यकता नहीं है, यह विटामिन साधारण भोजन भी दे सकता है। मिनी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सभी बीमारियों का इलाज विटामिन की गोलियां है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। 5 वर्षीय राजू टेलीविजन देखने का शौकीन है। वह खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, पेय पदार्थ, टॉफिया, चॉकलेट आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखता है। इनसे प्रभावित होकर वह प्रतिदिन इन्हें खाने की जिद करता है। मां के समझाने के बावजूद ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी वह इन्हें ज्यादा पसंद करता है। इसलिए उसकी मां उससे नाराज रहती है। आइए एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। सरला ने हाल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी सास उसे तिल के लड्डू, पंजीरी और घी खाने को कहती है। उसका मानना है कि इससे सरला बच्चे को अधिक स्तनपान करा सकेगी। सरला अपनी सास का कहना मानती है। आपने तीनों उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। आपने यह भी देखा कि लोगों द्वारा चुना गया भोजन किस प्रकार उनके विचारों को प्रभावित
करता है। बहुत से कारक जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया भी हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी मात्रा पर भी इन सभी वैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अधिक मात्रा में खाना खाकर असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाना चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा इसी भावना को कम खाना खाकर काबू पाना चाहता है। इसी प्रकार भोजन के प्रति हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और आसपास के लोगों का प्रभाव आदि हमारी खान पान की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं भोजन के आर्थिक पहलू। भोजन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, अतः भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सके और वह सभी लोगों में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व है। आपने सुना होगा कि कई बार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद असमान वितरण के कारण सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे लोग भूखे मर जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु समान वितरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। यह हमारी आर्थिक समस्याओं के कुछ पहलू है, चूंकि देश में सभी व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा उद्देश्य है। अतः इस प्रकार के विभिन्न पृष्ठभूमियों के विशेषज्ञों की सहायता से हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिनके पास भोजन जुटाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करना चाहिए? क्या उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाना चाहिए अथवा सस्ते दरों पर अतिरिक्त अथवा मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए? लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना उत्पादन होना चाहिए? देश के सभी भागों के लोगों तक भोजन कैसे पहुंचाया जाए? किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैदावार करनी चाहिए? क्या दालों और तिलहनों आदि के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है? इन मुद्दों का समाधान कठिन है, इससे समाधान करने में समय लगता है और इसके लिए नियोजकों, कृषकों, पूर्तिकर्ताओं, खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मिले-जुले प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आज हमने भोजन, पोषण और स्वास्थ्य में पोषण के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।